छत्तीसगढ़ में इस वक्त ट्वीट वॉर चल रहा है। राजनांदगांव के कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच एक दूसरे को लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं। राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल ने लिखा है कि एक कहावत है, संतोष का फल मीठा होता है। राजनांदगांव में संतोष के खिलाफ भारी असंतोष है, यह भूपेश बघेल ने लिखा है। और इसका जवाब देते हुए बीजेपी के प्रत्याशी संतोष पांडे ने लिखा है कि फल तो जनता चखा दिस कका। छत्तीसगढ़ी में लिखा है, आप मन ला कांग्रेस सरकार में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा गया है। तो एक तरफ जहां भूपेश बघेल ने लिखा है कि संतोष का फल तो मीठा होता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन राजनांदगांव के प्रत्याशी जो हैं भूपेश बघेल, उन्होंने कहा है कि राजनांदगांव की जनता कह रही है कि संतोष का फल मिला ही नहीं है। और इसका पलटवार ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज में संतोष पांडे ने लिखा है कि फल तो जनता चखा दिस कका, मतलब ये जो फल है इसका ये जनता आपको चखा चुकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस के नेता धनंजय ठाकुर जुड़ चुके हैं। धनंजय ठाकुर जी, भूपेश बघेल ने तंज कसा संतोष पांडे पर कि संतोष का कुछ फल मिला नहीं है राजनांदगांव की जनता को, और इस पर अब प्रतिक्रिया आ गई है। आप ही पर तंज कस दिया है बीजेपी के प्रत्याशी ने, कहा है कि जो फल था वो छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको बता दिया है कि क्या फल मिलना था आपको। देखिए, भूपेश बघेल जी ने संतोष पांडे के 5 साल के कार्यकाल के कामों के बारे में सवाल उठाया और चाहिए था कि संतोष पांडे इन 5 वर्षों में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या काम किया ये उनको बताना चाहिए था जवाब में। लेकिन संतोष पांडे एक निष्क्रिय और नकारा, और एक बार कहिएगा कि राजनांदगांव जनता के लिए एक जनप्रतिनिधि के रूप में समझिएगा कि खराब उनका प्रदर्शन रहा है। अगर वो उनमें कुछ काम किया होता तो ट्वीट के माध्यम से अपनी उपलब्धि बताते, लेकिन उन्होंने तो 5 साल सिर्फ नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता की है, गुणगान गाया है और राजनांदगांव लोकसभा की जनता के साथ धोखा किया है, इसलिए इस प्रकार के ट्वीट कर रहे हैं। उनसे तो सवाल पूछा गया है कि आपने 5 साल में क्या किया, आपकी केंद्र सरकार ने 5 साल में राजनांदगांव के लोकसभा के लिए क्या किया है। जब कोविड काल था तब राजनांदगांव की जनता सड़कों पर भटक रही थी, और यही वो संतोष पांडे हैं जो कोविड काल में जनता को मदद करने के बजाय हिंदू मुस्लिम बयानबाजी करके जनता का ध्यान भटका रहे थे। यही वो संतोष पांडे है। जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो किसानों के नक्सली बताने से भी नहीं चुके थे, तो इनकी तो कोई उपलब्धि है नहीं। और सवाल तो पूछे जाएंगे कि आपने 5 साल में क्या किया है, तो आप फिर आ जाइए हिंदू मुस्लिम पे, फिर आ जाइए कांग्रेस पे आरोप लगाने पे। अपनी उपलब्धि तब बताते जब संतोष पांडे कुछ काम किए होते 5 साल। जवाब ले लेते हैं धनंजय ठाकुर जी। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है राजीव जी आपका। आपने ट्वीट करना शुरू किया, कार्टून बनाना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव में भूपेश बघेल पर तंज कसा, जिहाद गांव वाला पोस्टर बनाया, और अब भूपेश बघेल ने आप पर हमला कर दिया है। कह रहे हैं कि संतोष का फल मीठा नहीं होता, ये जनता कह रही राजनांदगांव की। और ये भी आरोप है कि मुद्दों की और विकास की राजनीति करने की जगह आप फिर से एक बार चुनाव में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, राजनांदगांव की जनता जानती है संतोष का फल मीठा होता है। हजारों वर्ष पुराना ये शब्दार्थ है, और शब्दार्थ के साथ यह सत्य है कि 5 वर्ष में भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़, जिहाद का गढ़, अपराध का गढ़ बनाया। वही राजनांदगांव, जो देश की जनता है, इतनी भोली भाली सरल नहीं है। देश की जनता बहुत जागरूक है, भोली और सरल साथ साथ है। अगर हमें 2 जनादेश मिला था, इसलिए मिला था कि हम देश को विकास के लिए आगे लेकर जा रहे हैं, उद्योग के रास्ते पर आगे लेकर जा रहे हैं, गुड गवर्नेंस की ओर लेकर जा रहे हैं। और संतोष पांडे जी पूरे राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में बहुत ही सक्रिय रहे और लगातार दौरा करते रहे, काम करते रहे, केंद्र की योजनाओं को लाते रहे, और यही कारण है कि दोबारा पार्टी ने उन्हें ये मौका देने जा रही है। इसी लोकसभा से दोबारा मौका मिल रहा है, और पूरे राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में वो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। अब चूंकि भूपेश बघेल जी कहते हैं कि मुझे तो हाईकमान ने फंसा दिया है, उन्होंने खुद कहा था समस्त पत्रकारों के सामने, अब उन्हें फंसा दिया गया, वो फंस गए हैं, तो उनकी पार्टी की दुविधा है, लोग टिकट लेना नहीं चाह रहे हैं। तो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में संतोष पांडे जी की सक्रियता का लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लामबंद है और राष्ट्रीय मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय मुद्दे पर चलिए राजीव जी, धनंजय जी, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से राजनांदगांव में ट्वीट वॉर के बाद, पोस्टर वॉर के बाद एक दूसरे पर ट्वीट किया जा रहा है, एक दूसरे को घेरा जा रहा है।